एडोल्फ हिटलर, ये आदमी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नाजी जर्मनी का लीडर था और ऐसा कहा जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत इसी बंदे ने करवाई। साल 1939 में हिटलर की लीडरशिप में नाजी जर्मनी ने जब पोलैंड को इन्वेड किया तब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की ऑफिशियली शुरुआत हो गई थी। वॉर के शुरुआत में जर्मनी को बहुत जीत मिली, बट 1941 के एंड में और 1942 के स्टार्ट में ये पासा पलटना शुरू हुआ और जर्मनी बैकफुट पे जाने लगी और साल 1945 तक आते आते नाजी जर्मनी पूरी तरह से घुटने टेक चुकी थी। तो अपने जीवन के आखिरी महीनों में हिटलर एक स्पेशल जगह पे रहता था। उस जगह का नाम था फ्यूरर बंकर या हिटलर्स बंकर। तो जिज्ञासिन के आज की वीडियो में मैं आपको हिटलर के बंकर से रिलेटेड 10 बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा। फैक्ट नंबर 1, हिटलर्स बंकर जब ओरिजिनली बनाया गया था तो उस समय इसको ये सोच के बनाया गया था कि ये एक अंडरग्राउंड एयर रेड शेल्टर है। एक एयर रेड शेल्टर एक ऐसा बिल्डिंग, ऐसी जगह होती है जहां पे आपको हवाई हमले से सुरक्षा मिलती है। मान लीजिए कि आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पे बॉम्बर एयरक्राफ्ट बॉम्ब गिरा रहे हैं, तो उस सूरत में आप ऊपर तो जमीन पे घूम नहीं सकते क्योंकि आपको चोट लग जाएगी। इसीलिए आपको किसी स्पेशल जगह पे रखा जाता है जो जगह इस तरह के बॉम्ब्स के अटैक से सेफ होती है, तो उस जगह को एयर रेड शेल्टर कहते हैं। फ्यूरर बंकर को इनिशियली एक एयर रेड शेल्टर सोच के बनाया गया था, बट जब फाइनली डिसाइड हुआ कि हिटलर यहां रहने वाला है बहुत महीने तक, तो इस जगह को पूरी तरह रेनोवेट किया गया और इसको एक अच्छा खासा अंडरग्राउंड महल बनाया गया। फैक्ट नंबर 2, बंकर, इस वर्ड को जब आप सुनते हैं या फिर इसका अगर आप मीनिंग भी डिक्शनरी में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक ऐसी जगह होती है जहां पे कुछ फौजी रहते हैं और उस जगह को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। बट हिटलर जो नाजी जर्मनी का लीडर था, उसका जो बंकर था वो एक नॉर्मल बंकर की तरह बिल्कुल भी नहीं था। ऐसा कहा जाता था कि ये अंडरग्राउंड एक महल था जहां पे मल्टी स्टोरीड जगहें थी, मतलब अंडरग्राउंड में भी बहुत सारे फ्लोर्स थे और जो सबसे नीचे वाला फ्लोर था वहां पे हिटलर खुद रहता था। उसका रीजन ये था कि अगर वो ऊपर वाले फ्लोर पे रहेगा तो ऊपर वाला फ्लोर जमीन के नजदीक रहेगा और वहां पे उसको बहुत डिस्टर्बेंस होगा, इसीलिए वो सबसे नीचे वाले फ्लोर में था। फैक्ट नंबर 3, जब आप शेल्टर की बात करते हैं या छुपने की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई इंसान वहां पे छुप के बैठा होगा, बट हिटलर ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा था। अपने जीवन के आखिरी समय तक वो लगातार प्लानिंग कर रहा था और वो एक कोशिश कर रहा था कि मैं वापस हमला करूंगा रशियंस के ऊपर, वापस अमेरिकन पे हमला करूंगा और इस लड़ाई को जीत के दिखाऊंगा। उस बंकर्स में बैठ के वो ऐसी ऐसी बातें कर रहा था, ऐसे ऐसे प्लान्स बना रहा था जो बिल्कुल फॉलो हो ही नहीं सकते थे। वो अपने मिलिट्री कमांडर्स को भी ऐसे बेतुके ऑर्डर्स दे रहा था कि उसके कमांडर्स ने भी उसकी बात को सुनना बंद कर दिया था। उनको समझ में आ गया था कि यार ये कुछ भी बोल रहा है, इसके ऑर्डर्स को हम फॉलो नहीं कर सकते। फैक्ट नंबर 4, हिटलर का ये जो पूरा बंकर का कॉम्प्लेक्स था, इसमें बाकी जगह तो उतनी खास नहीं थी, बट जो हिटलर का कमरा था वो बहुत ही अच्छा था। उसमें अच्छे अच्छे सोफे रखे थे, यहां तक कि अंदर पेंटिंग्स भी रखी थी। उसका रीजन ये था कि अगर हिटलर एकदम शांत दिमाग से रहेगा, खुश रहेगा, तो वो वॉर को वापस पलट सकता है और जर्मनी अभी भी जीत सकती है। फैक्ट नंबर 5, हिटलर के बंकर में उसके साथ जितने भी मिलिट्री कमांडर्स थे, उन्होंने उसको लगातार इस बात की सलाह दी कि अब आपको सरेंडर कर देना चाहिए और जितने हमारे जर्मन फौजी हैं जो लड़ाई में लगे हुए हैं और बिना मतलब के मर रहे हैं, उनको आप बचा सकते हैं। सिर्फ आपको यह कहना है कि अब लड़ाई बंद की जाएगी। बट अपने आखिरी समय तक हिटलर जो खुद बंकर में बैठा था, उसने इस बात को नहीं माना। वो लगातार बोल रहा था कि हम सरेंडर नहीं करेंगे, अगर बाहर लोग मर रहे हैं तो मरने दो, यही उनकी किस्मत है, हम उनको बचाने नहीं जाएंगे। और इस तरह उसकी इस हट की वजह से, इस जिद की वजह से बहुत सारे जर्मन्स ऐसे मर गए जो आसानी से बच सकते थे। फैक्ट नंबर 6, जैसे जैसे जर्मनी हार की तरफ बढ़ने लगी वैसे वैसे हिटलर के बंकर के अंदर का माहौल बदलने लग गया। सब लोग दारू और ड्रग्स लेने लग गए और इतनी वहां पे लोग दारू पी रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि दारू पानी की तरह बह रही है। लोग इस तरह से नशा कर रहे थे कि उनको लग रहा था कि अब कल बचने वाले तो है नहीं, तो जितना हो सकता है उतना दारू पियो। फैक्ट नंबर 7, हिटलर ने एक औरत को बहुत सालों तक डेट किया था। उस औरत का नाम था ईवा ब्राउन, बट उसने उसके साथ शादी नहीं की थी क्योंकि हिटलर का यह मानना था कि अगर उसने शादी कर ली तो उसकी जो फीमेल फॉलोअर्स हैं उनके नजर में हिटलर का जो अट्रैक्टिवनेस है वो कम हो जाएगी। बट अपने आखिरी के 2 दिनों में हिटलर ने ईवा ब्राउन से फॉर्मली शादी की बंकर के अंदर, और उस शादी के 45 घंटे के अंदर हिटलर और उसकी वाइफ दोनों की डेथ हो गई। फैक्ट नंबर 8, हिटलर ने बात बहुत पहले डिसाइड कर ली थी कि कुछ भी हो जाए वो बर्लिन को छोड़ के और इस बंकर को छोड़ के बाहर नहीं भागेगा। तो जब रशियन आर्मी इस बंकर के बहुत नजदीक आ गई तब हिटलर ने डिसाइड किया कि वो सुसाइड करेगा। सुसाइड करने के लिए उसने एक साइनाइड की गोली ली और अपनी वाइफ को भी दी, और खुद साइनाइड की टैबलेट खाने के बाद उसने अपने आप को गोली भी मारी ताकि इस बात का उसको कंफर्मेशन हो जाए कि वो बच नहीं सकता, क्योंकि उसको यह था कि अगर वो बच गया जिंदा
तो उसके साथ ही जो इटली का जो डिक्टेटर था जिसने उसका साथ दिया था, मुसोलिनी, जब वो जिंदा पकड़ा गया था तो उसकी बॉडी की लोगों ने क्या हालत की थी, इस बात को हिटलर जानता था। इसलिए उसने डिसाइड किया था कि कुछ भी हो जाए वो जिंदा तो नहीं पकड़ा जाएगा। इसीलिए मरने के बाद भी उसने अपने ऑफिसर्स को बोल के गया था कि इस बात का ध्यान रखें कि उसकी बॉडी को जला दें और कोई भी उसकी बॉडी को हाथ ना लगा पाए। फैक्ट नंबर 9, एलाइड फोर्सेस में हालांकि अमेरिका, ब्रिटेन और रशिया एक साथ लड़ रहे थे, बट इनमें आपस में कंपटीशन की भावना थी। तो ब्रिटेन और अमेरिका एक साइड थे और रशिया अलग ऑपरेट कर रहा था। तो इन दोनों में एक कंपटीशन था कि कौन पहले फ्यूरर बंकर में जाएगा और पहले कौन हिटलर को कैप्चर करेगा। और रेड आर्मी पहले हिटलर के बंकर में पहुंची, बट वहां पे हिटलर ऑब्वियसली मर चुका था। फैक्ट नंबर 10, जब रशियन आर्मी ने हिटलर के बंकर को कैप्चर कर लिया तो उन्होंने डिसाइड किया कि इसके बंकर का नामो निशान मिटा देंगे। जब उन्होंने बॉम्ब्स लगा के इस बंकर को गिराने की कोशिश की तो उन्होंने ये देखा कि बहुत सारी दीवारें टूट ही नहीं रही हैं, इतना अच्छा कंस्ट्रक्शन था उस बंकर का। तो इस तरह साल दर साल बहुत कोशिश की गई उस बंकर को पूरी तरह मिटाने की, बट ऐसा हो नहीं पा रहा था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बहुत सालों बाद साल 1988 में, इतना रिसेंटली, ये डिसाइड किया गया कि वहां पे एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, एक बिल्डिंग बनाएंगे ताकि किसी को पता ना चले कि हिटलर का बंकर कहां था। इसीलिए उनका ये इंटेंशन था कि हिटलर का जो बंकर था वहां पे किसी भी तरह का स्मारक नहीं बनने देंगे और उस जगह को स्पेशल नहीं बनने देंगे। इसलिए वहां पे एक बिल्डिंग खड़ी करनी शुरू की। जब उस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होना शुरू हुआ तो वहां पे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ने देखा कि यहां पे तो अभी भी एक बंकर के कुछ नामो निशान, कुछ टूटी फूटी बिल्डिंग्स बची हैं। तब फाइनली उस बंकर को पूरी तरह उड़ाया गया था और आज उस जगह पे एक प्रॉपर अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है और उस जगह को देख के आप कह नहीं सकते हैं कि यहां पे एक जमाने में हिटलर का बंकर हुआ करता था। फाइनली साल 2006 में जब वहां फीफा वर्ल्ड कप होना था, तब जर्मन सरकार ने उस जगह पे एक बोर्ड सा खड़ा कर दिया और उस बोर्ड में लिखा हुआ है कि यहां पे फ्यूरर बंकर था और उस बंकर का लेआउट कैसा था उसका एक मैप सा बना के वहां पे रख दिया है। बट उस बोर्ड को भी देख के आपको ऐसा लगेगा कि हाँ कोई नॉर्मल सी जगह होगी, बट ये सब जानबूझ के जर्मन सरकार ने किया ताकि किसी को भी हिटलर से रिलेटेड चीजों के बारे में कभी भी कोई आइडिया ना लगे। अगर हिटलर के बंकर के बारे में आप और डिटेल में जानना चाहते हैं कि कैसा कंस्ट्रक्शन था, यहाँ पे क्या क्या हुआ हिटलर के आखिरी दिनों में, तो उसके लिए एक बहुत अच्छी बुक है जिसका नाम है इनसाइड हिटलर्स बंकर। ये एक बहुत ही कमाल की किताब है और अगर आप वो बुक पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप वहां से आके वो बुक ले सकते हैं। हिटलर के बंकर से रिलेटेड और दरअसल हिटलर के आखिरी दिनों से रिलेटेड एक बहुत ही कमाल की मूवी है जिसका नाम है डाउनफॉल। ये दरअसल एक जर्मन मूवी है बट इसके आपको इंग्लिश सबटाइटल्स मिल जाएंगे। अगर आपको हिटलर के आखिरी दिनों के बारे में एक मूवी में देखना है तो आप इस मूवी को जरूर देखिए। मैंने ये मूवी बहुत बार खुद देखी है और इस पिक्चर में हिटलर की जिस बंदे ने एक्टिंग की है, इतनी कमाल की एक्टिंग की है कि मैं बार बार इस मूवी को देखता हूं सिर्फ उस बंदे की एक्टिंग को देखने के लिए। बहुत ही जल्द मैं डाउनफॉल मूवी का एक रिव्यू वीडियो बनाने वाला हूं और जब मैं वीडियो बना दूंगा तो आपको ऊपर कॉर्नर में उसका लिंक मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं वो लिंक डाल दूंगा। हिटलर के बंकर के बारे में ये जो जितने भी फैक्ट्स हैं, ये वीडियो मैंने बनाया वैभव गुप्ता के सजेशन पे। सो थैंक्स वैभव फॉर सजेस्टिंग दिस वीडियो। और अगर आपका कोई और सजेशन हो जिसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं जिज्ञासन पे बात करूं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। और फाइनली अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।